बेटा आज हमारा डिस्कशन होगा सर्किल पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइंस द लाइंस लाइंस दे रखी है बेटा। द लाइंस 2x माइनस 3y cos टू 5, ये फर्स्ट लाइन है। एंड 3x माइनस 4y cos टू 7, 3x माइनस 4y cos टू 7, ये दो लाइन दे रखी है। आर द डायमीटर्स आर द diameters of a circle, diameters of a circle of area 154 square unit, the equation of the circle is, the equation of the सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर कोई भी लाइंस अगर किसी सर्किल की डायमीटर है तो सेंटर से पास हो रही होंगी, क्लियर है ना। तो अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया बेटा, ठीक है, और इसकी हमने डायमीटर्स ले ली। तो डायमीटर जो होंगी वो सेंटर से पास होंगी। एक डायमीटर हमने ये ले ली, एक हमने ये डायमीटर ले ली, ठीक है बेटा। तो ये जो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा सर्किल का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें दे रखा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी, मतलब सेंटर। तो अगर आपको किसी सर्किल की रेडियस पता है, उसके सेंटर पता है, तो आप सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस में लिखिए 2x माइनस 3y cos टू 5, 3x माइनस 4y cos टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, किसी x और y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से और सेकेंड वाली में 2 से, ठीक है ना। तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9y, और ये 15 के इक्वल आ जाएगा, और ये 6x 8y 14, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, माइनस का y, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -1। y की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट में, तो देखिए 2x माइनस 3y किसके बराबर है, 5 के। तो 2x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 5, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो 2x बराबर 2 है अगर, तो x कितना आ जाएगा 1, x1 y माइनस 1। तो ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है बेटा। अगर ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब ये सर्किल के सेंटर है। सर्किल के सेंटर क्या आ गए, 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1। अब देखिए एरिया कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, एरिया 154, और एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। 154
तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कॉस्ट 144, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 144 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ठीक है 154 है नॉट 44, ये बेटा चेंज कर लेना 54, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 7 से 22 7 जा 154, तो रेडियस 7 आ जाएगी बेटा, तो रेडियस आपको 7 मिल गई और सेंटर आपको h कॉमा k 1 कॉमा -1। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है बेटा सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है बेटा ये लगा देंगे यहाँ पर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए x माइनस एच की वैल्यू +1 है 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, r कितना है बेटा यहाँ पर 7, तो ये 49 आ जाएगा है ना। कर लेंगे इसको अभी सॉल्व, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे x माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ये फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, लिख देता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 49 इक्वल्स टू 0। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और ये +1 +1 +2 माइनस 49 दैट इज 47 आ जाएगा ना माइनस का, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दी एफ सी साल, क्वेश्चन लिखिएगा एफ सी साल पता होगा ना, दी एफ सी साल स्पेलिंग लिख लो बेटा इसके, दी ABSCI डबल SAE है ना, ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B are the roots of the equation, are the roots of the equation, roots of the equation, इक्वेशन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax स्मॉल ए है बेटा ये, ठीक है माइनस बी स्क्वायर स्मॉल बी इक्वल्स टू 0 and their ordinates and their ordinates, their ordinates are the roots of the equation, are the roots of the equation इक्वेशन लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2b बाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फुल स्टॉप। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with
AB as diameter, as a diameter inch. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्या देखो, उसने ये बोला है कि एब्सिसास का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि द एब्सिसाई ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी हैं जिनके एब्सिसास जो हैं वो इसके रूट्स हैं, और जो ऑर्डिनेट हैं वो बी वाली जो सेकेंड इक्वेशन है इसके रूट्स है। वो आपसे कह रहा था इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एज द डायमीटर। तो ए बी जो है वो एक डायमीटर है। अच्छा, ए बी अगर एक डायमीटर है तो डायमीटर के वो एंड पॉइंट्स तो ही होंगे, तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वो इस सर्किल की इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। उसी भाई क्या कर रहे हैं, एब्सिसा आर द रूट्स ऑफ, अगर उसके रूट्स है तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे नहीं करेंगे। तो हम एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन, याद है? मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताया था मैंने आपको, ये लिख लीजिए, इक्वेशन of the circle, equation of the circle if end points of the diameters and of the diameters are given। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, याद आया बेटा, प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन कब होती है, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स सर्कल के गिवन हो। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। मतलब आप इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें ना बेटा, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। देखो, मैं यहाँ पर एक सर्किल ले लेता हूँ, ये है ना, और इस सर्किल पे मैंने क्या किया, एक डायमीटर ले ली, सर्किल की डायमीटर से, है ना, और ये एंड पॉइंट्स अगर उसने दे दिए, सर्किल का सेंटर होगा, और ये पॉइंट्स दे दिए उसने, ये पॉइंट्स हमने ले लिए x1 कॉमा y1, ये हमने पॉइंट्स ले लिए x2 कॉमा y2। ठीक है, तो ये सर्किल की इक्वेशन कब होती है, जब ये डायमीटर हो, ये क्या हो बेटा, ये डायमीटर हो सर्किल की। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये होती है सर्किल की इक्वेशन बेटा। अब ये बताइए बेटा कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होगा, देखो अगर हम x1 x2 यहाँ से फाइंड आउट करने बैठेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा, x1 प्लस एक्स भी मिल जाएगा, y1 प्लस y2 भी मिल जाएगा, x1 इंटू एक्स भी मिल जाएगा, और y1 इंटू y2 भी मिल जाएगा। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि अगर x1 x2 या फिर x कामा वाई अगर रूट्स हैं, या अल्फा कामा बीटा रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा, सी अपॉन ए के इक्वल। बात समझ में आ गई? तो हम एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन की हेल्प से इसको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। देखो यहाँ पहले इक्वेशन लिख ले रहा हूँ बेटा, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू कॉस टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स एक्स टू हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्स वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वन एक्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई वाई टू आ जाएगा,
y1 आ जाएगा, y1 y2 आ जाएगा, कॉस टू 0। ठीक है। अच्छा इसमें देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बेटा ये जो दे रखा है ना इतना, ये टर्म ये, इसमें अगर हम x कॉमन ले लें, माइनस एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x1 प्लस x2 बचेगा नहीं बचेगा बेटा? ऐसे यहाँ पर देखो, इसमें इन दोनों में है ना, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का वाई, बोलो। अच्छा सॉरी, इसमें सॉरी, करेक्ट, ये नहीं, ये तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये इसमें आएगा इन दोनों में, ठीक है। तो y1 और y2 क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम माइनस का y कॉमन ले लें तो y1 प्लस y2 आ जाएगा बेटा, और ये प्लस का x1 x2 प्लस का y1, ये हमारी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में इक्वेशन आ गई। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि एब्सिसाज of a and b are the roots of this equation and ordinates are the roots of this equation। तो x1 x2 जो है वो इसके क्या है, रूट्स हैं, और y1 y2 इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है बेटा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 2by, वाई स्क्वायर प्लस 2b माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताइए बेटा, इसके लिए अगर हम बात करें x1 x2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x1 प्लस x2 कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ बेटा? b की वैल्यू कितनी है? -2a, और a की वैल्यू 1, तो -2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2a। और x1 x2 कितना आएगा? c अपॉन ए, और c कितना है यहाँ पर? माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर, ये x1 x2 आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर इसके ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट y1 प्लस y2 कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होगा? -2b। कितना आ जाएगा? -2b। क्लियर है। और y1 y2 कितना आ जाएगा? c अपॉन ए। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू जो है वो इस वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका हम नाम दे देते थे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? तो हम ये वैल्यू जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या मिल जाएगी। तो इक्वेशन मिलेगी आपको सर्किल की, वो क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x1 प्लस x2 कितना है? -2a, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 2ax आ जाएगा, 2ax, ठीक है। और y1 प्लस y2 -2b, तो प्लस 2by और x1 x2 कितना आएगा? -b स्क्वायर, तो ये माइनस का b स्क्वायर, y1 y2 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेटा बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा, ये है हमारे सर्किल की इक्वेशन। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक, अगर ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता फिर पहले x1 x2 y1 y2 की वैल्यू निकालते आप, फिर वैल्यू निकाल के फिर आप इक्वेशन में पुट करते इस वाली में, तो ये बहुत लेंथी हो जाता। तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रूट्स वाला, तो पहले मल्टीप्लाई करके इस वाले फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में, देन उसके अंदर पुट करो। कर लीजिए नोट। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा आपका।
जो भी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो, the line if the line if the line x plus 2b by x plus 2by plus 7 equals to 0 is a diameter of the circle x square plus y square। सर्कल की इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y equals to 0, then find the value of b, then find the value of b। b की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सिंपल सा यार लॉजिक है। वो कह रहा है कोई एक लाइन है ना, वो डायामीटर है। अरे भाई अगर डायामीटर है तो सर्किल के सेंटर से पास नहीं हो रही होगी क्या लाइन, तो उस सर्किल के जो सेंटर होंगे क्या वो उस डायमीटर को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं आपसे भी ये कहूँ कि मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया बेटा, यहाँ एक सर्किल ले लिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि इसके अंदर एक डायमीटर है, ये कोई डायमीटर है, ठीक है ना, ये कोई डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो क्या होगा, इस सेंटर से पास होगी नहीं होगी, तो ये सेंटर है सर्किल का। तो वो यही तो कह रहा है, कह रहा है कि इफ द लाइन, ये वो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है प्लस 2by प्लस 7 बराबर 0, ये वो लाइन है। और सर्किल के सेंटर तो हम निकाल सकते हैं ना, हमारे पास सर्किल गिवन है बेटा, अब समझे। तो अब देखो कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे, बस ऐसे कॉन्सेप्ट को समझो। सर्किल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, है ना। तो सेंटर क्या होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यही तो होते हैं सर्किल के सेंटर। तो कंपेयर करेंगे बेटा, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और एफ की वैल्यू 1। तो सेंटर क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जी की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा बेटा, 3 कॉमा -1 है ना, यही होंगे सेंटर। अब ये सेंटर आ गए 3 कॉमा -1, और ये लाइन है, तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे नहीं करेंगे, भाई इस लाइन पे ही तो होंगे वो, क्योंकि डायमीटर कहाँ से पास होती है, सर्किल के सेंटर से। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो बेटा, एक्स की जगह 3 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 7 बराबर 0। तो 3 माइनस 2b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 7 प्लस 3 10, तो 2b इक्वल्स टू 10 आ जाएगा बेटा, है ना। तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्लियर है नहीं, लिख लो b इक्वल्स टू 5, डन। क्लियर। तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था, बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है, ठीक है ना।
अभी नेक्स्ट क्लास में अभी और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखिए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर जेई मेंस की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो कंडीशन बेस्ड, ठीक है ना, कि आपसे क्या कह देगा अभी डायमीटर की बात कर लेगा या टेंजेंट की बात करेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट पे कि अगर हमारी कोई लाइन अगर सर्किल की टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी। अच्छा, सर्किल की अगर टेंजेंट होगी तो कंडीशन क्या होगी कि उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई लाइन किसी सर्किल की टेंजेंट कब बनेगी, तो आप क्या करोगे भाई, सर्किल के सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकाल लोगे, जहां से वो लाइन टच कर रही है तो वो एक परपेंडिकुलर लेंथ होगी और वही उसकी रेडियस होगी। तो परपेंडिकुलर लेंथ और रेडियस अगर बराबर आ जाती है तो वो लाइन क्या होगी, उस सर्किल की टेंजेंट होगी। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और कॉर्ड कब होगी, कॉर्ड, तो ये कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अभी जो दो सर्किल को वो क्या करे, दो पॉइंट पर कट करती हुई जाए तो कॉर्ड होगी। तो कॉर्ड के केस में क्या आएगा, उसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो रेडियस से कम होगी। पास समझ में आ गई भाई, रेडियस तो उतनी रहेगी भाई, और हमारी लाइन अब यहाँ से अगर पास होने लगी ऐसे करके तो परपेंडिकुलर लेंथ तो कम हो गई ना सेंटर से, समझे नहीं समझे। तो परपेंडिकुलर लेंथ अगर कम है रेडियस ज्यादा है तो कॉर्ड होगी, और अगर लाइन बाहर होगी तो परपेंडिकुलर लेंथ ज्यादा होगी और रेडियस कम होगी। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है सर्किल की टेंजेंसी के लिए, कॉर्ड के लिए और आउट ऑफ द सर्किल के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे बनते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।